कैथोलिक मसीही बिरादरी के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में चल बसे। वो तवील अरसे से अलील थे। नमूनिया के बाद 5 हफ्ते अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद 23 मार्च को ही वेटिकन पहुंचे थे। लातीनी अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले पहले पोप थे। उन्हें मार्च 2013 में पोप मुंतखब किया गया था। नए पोप के चुनाव के लिए दुनिया भर से कार्डिनल्स का इजलास होगा। हंगरी के कार्डिनल पीटर एरिडो समेत 5 नाम सामने आ गए। पोप फ्रांसिस की वफात दुनिया भर में सोग। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान का पोप फ्रांसिस को इंसानियत के लिए की गई खिदमात का एतराफ़। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स, यूरोपीय यूनियन के सदर, ईरानी वज़ीर ख़ारजा, लेबनानी और फ्रांसीसी सदर समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं का मसीही बिरादरी से इजहार ताज़ियत। पोप फ्रांसिस को खराज अक़ीदत पेश किया। सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, पापा रोम अमन सलामती के लिए रहनुमाई फराहम करते रहे। वो अमन और इंसानियत के फ़रोग़ के अलंबरदार थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, शेर रहमान, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो समेत दीगर सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। इक़्तिसादी रवाबित पर मबनी बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इयादा। शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ शोबों में मुत्तहिदा अरब अमारात की मुसलसल हिमायत की तारीफ। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाक़ाई सूरत हाल और आलमी पेशरफ़ पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान मुफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत। यूएई वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान की इस्लामाबाद में दफ्तर ख़ारजा आमद पर इसहाक डार ने इस्तक़बाल किया। कहा, पाकिस्तान और यूएई के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात हैं। हम बहुत से मंसूबों पर मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान बोले, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करेंगे। पाकिस्तान रवांडा के साथ ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है और दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर-ए-आज़म की रवांडा के वज़ीर ख़ारजा के हमरा इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल, चावल समेत कई मसनूआत दुनिया भर में पहचान रखती है। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उनका पहला दौरा पाकिस्तान है। इसहाक डार से मुफीद बातचीत हुई। रवांडा के साथ मुख्तलिफ मुफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। फ़लस्तीन की सूरत हाल पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बायस तशवीश है, बायस इज़्तिराब है। इस एतबार से 27 अप्रैल को लाहौर मीनार पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा जलसा भी होगा, मुज़ाहरा भी होगा। उसमें भी इंशाअल्लाह हम सब शरीक होंगे। हर सूबे के जो वसाइल हैं ये उस सूबे के अवाम की मिल्कियत, ये नाअहली है हुक्मरानों की। और जैसे कि वो कोई चीज़ कौम से छुपाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से भी ये जो मिनरल वाला है वो भी मुस्तरद किया है। और नहरों के हवाले से भी हमने कहा कि एक मुत्तफ़िक़ा राय होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने नहरों के मामले पर सिंध हुकूमत की हिमायत कर दी। कहा, हम सूबाई खुद मुख्तारी के हामी हैं। नहरों के हवाले से सिंध के मुतालबे का एहतराम करते हैं। मामला विफाक में बैठ कर बाहमी मुशावरत से तय होना चाहिए। उन्होंने माइंस एंड मिनरल्स बिल मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्क भर में फ़लस्तीन के लिए बेदारी मुहिम चलाने का ऐलान। पीपल्स पार्टी वाले नहरों के मामले पर पहले से राजी होने की बात क्यों कर रहे हैं? राजी होना या ना होना पीपल्स पार्टी के इख्तियार में है। राना सनाउल्लाह जीफ और गरीदा में गुफ्तगू। कहा, पंजाब के ऊपर सिंध को बंजर बनाने का इल्जाम लगाया गया। नहरों के मामले को सियासी बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का शर्जील इनाम मेमन से फिर राब्ता। कैनाज के मसले पर मुशावरती अमल आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर इत्तला सिंध को बताया, तमाम मामलात को फाहम तफहीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। किसी सूबे का पानी किसी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। वाज़ेह किया, पानी की तकसीम का हल इंतजामी और तकनीकी बुनियादों पर किया जाएगा। बाकी नहरें तो ऑलरेडी पहले के इश्यूज़ हैं, जिसमें से 2 नहरें सिंध की हैं, 2 पंजाब की हैं, 1 बलूचिस्तान की है। मगर जो एक नहर पे जिस पे ज़्यादा इशू अब जो ताज़ा तरीन जो है वो है जो चोरस्तान वाली नहर।
ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत 2 नहरें सिंध, 2 पंजाब में और 1 बलूचिस्तान में बननी है। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन भुट्टो का इंकशाफ, कहा नहरों का मामला गलत फहमी और मुशावरत न होने के बायस तनाज़े का शिकार हुआ। अब मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, मामला खुश असलूबी से तय पा जाएगा। जब हमें पानी नहीं मिलेगा तो जाहिर है हम किसी को पानी नहीं देंगे। जो अप्रोच मैंने देखी है नून लीग के कुछ लोगों की, ये कोई पॉजिटिव नहीं है। हम बिल्कुल सियासी मजबूरी के तहत ये बात नहीं कर रहे। हम सिंध के लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। किसी सूरत में कैनाल्स को हम नहीं मानेंगे, किसी सूरत में। मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो मुज़ाकरात इस बात पे होंगे कि वो कैनाल के मंसूबे को रद्द करें। मुज़ाकरात कैनाल मंसूबा खत्म करने पर ही होंगे। अगर हमें पानी नहीं मिला तो किसी को पानी नहीं देंगे। सिंध सरकार का वफाकी हुकूमत को जवाब। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा नून लीग के कुछ अरकान की अप्रोच मस्बत नहीं। ये भी वार्निंग दे दी कि हम वफाकी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। मुखालिफिन हमें भी कैनाल बनाने वालों के साथ खड़ा कर रहे हैं। पानी के मसले पर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। एक सूबा दूसरे सूबे के पानी का एक कतरा भी सल्ब नहीं कर सकता। वफाकी वजीर हसन इकबाल कहते हैं कि सूबाई मुनाफरत के बजाय मामला इंजीनियर्स के हवाले किया जाए। जज्बात भड़काने की सियासत की तो मुश्किलात होंगी, नुकसान सबका है। दरवाजे ही खटखटाने हैं अदालतों के और उनसे इस्तदाद करनी है कि हमारा जमहूरी हक हमें मिलना चाहिए। हम लोग पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। कई लोग कहते हैं कि जी रियासत मुखालिफ नारे या रियासत मुखालिफ बातें करनी, तो उनको मैं कहता हूँ उन अकल के अंधों को कि भाईजान ज़रा मुताला कर लिया करो आइन का, अच्छा होगा आप सारों के लिए। कुछ पढ़ भी लेंगे, कुछ सीख भी लेंगे उस आइन से। बिस्किट चोरी तक के मुकदमात बनाए गए, अदालतों का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू, कहा हम रियासत का हिस्सा हैं। जो लोग खुद को रियासत समझते हैं, अक्ल के अंधों से कहता हूं कि आइन का मुताला कर ले, रियासत क्या होती है समझ आ जाएगी। आप अगर बलवे करेंगे, आप अगर फौजी तंसीबात पे हमले करेंगे, आप अगर सरकारी प्रॉपर्टी जलाएंगे, पुलिस वैन्स को आग लगाएंगे, तो आपको फूलों के हार तो नहीं पहनाए जा सकते। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना है, वो करें। जो अदालतें फैसला करेंगी सरे तस्लीम खाम। आप जब फौजी तंसीबात पर हमले करोगे फिर केसेस तो भुगतना पड़ेंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हुकूमत ने IMF का संग बुनियाद रखा, बुनियादी प्लेटफॉर्म फराहम करना हमारा काम है। सुप्रीम कोर्ट में भी बेशुमार केसेस ज़ेर इल्तिबा हैं। जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में नहीं आने चाहिए उनके लिए बेंच मुख्तस कर दिया। ट्रंप का एक ट्वीट, सोना पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मुल्क में सोने की कीमत सुनकर होश उड़ गए। एक बार फिर फी तोला कीमत में 8,100 रुपए का इजाफा। 1 तोला सोना 3,57,800 रुपए का हो गया। इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत $3,384 हो गई। जिसके पास सोना होगा उसकी इजारादारी होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम। यदि हमारे इस सिस्टम को अगर आप 3 दिन के लिए 72 घंटों के लिए भी खोल देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम ये जितने भी हमारे सारे हुज्जाज हैं इन हम सिस्टम को इन करके इनके वीज़े निकाल लेंगे। प्राइवेट हज के कोटे में कमी, रबा बरस 67,000 पाकिस्तानी हज की सादत हासिल नहीं कर सकेंगे। सदर प्राइवेट हज टूर ऑफ एसोसिएशन ने जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। आर्मी चीफ और वजीर आजम से मुदाखलत की अपील कर दी। वफाकी वजीर सरदार यूसुफ ने भी हाथ उठा लिए, 2 टोक कह दिया। 67,000 आज़मीन हज के लिए कोई रास्ता नहीं निकल सका। इस साल जो हो रहा है वो तल्ख हकीकत है। अपनी बिसात के मुताबिक हज कोटा बहाल कराने की कोशिश कर रहे हैं। कहा सफरे हज की तैयारियां मुकम्मल हैं, बेहतरीन इंतजामात हैं। न दिन में सुकून न रात में आराम, शदीद गर्मी से अवाम परेशान। कराची में सूरज ने कहर ढा दिया। चिलचिलाती धूप ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा। माहिरीन सेहत का 23 अप्रैल तक शहरियों को धूप से बचने का मशवरा। पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी सूरज आग बरसाता रहा। कई इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया बिजली की बंदिश भी जारी।
मुल्क में पानी की सूरत हाल बेहतर, सूबों को ज्यादा पानी मिलने लगा। इरसा के मुताबिक हालिया बारिशों और बर्फ पिघलने से पानी की सूरत हाल में बेहतरी आई। सूबों के लिए पानी की कमी 43% से कम होकर 27% रह गई। इरसा का कहना है कि तमाम सूबों को उनके हिस्से के मुताबिक पानी फराहम किया जा रहा है और मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाई जा रही है। TDD लाहौर की मियांवाली में कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 10 खवारिज हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। ऑपरेशन के दौरान गोली लगने से पुलिस एहलकार जख्मी। इलाके में CTD का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। IG पंजाब के खवारिज दहशतगर्दों की हलाकत पर पुलिस को शाबाश। DI खान में पुलिस कांस्टेबल को शहीद करने वाला मुलजिम CTD मुकाबले में हलाक। मुलजिम CTD को 1 मुकदमे और जिलाई पुलिस को 4 मुकदमात में मतलूब था। शहर इख्तिदार में कत्ल की एक और वारदात, नौजवान लड़की को हॉस्टल में घुसकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक यूनिवर्सिटी में जेर तालीम लड़की को मुलजिम ने हॉस्टल में घुसकर गोलियां मारी। थाना रमन्ना पुलिस ने लड़की के भाई की मदियत में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। कराची की मासूम बच्ची सवेरा का कातिल पकड़ा गया। लियाकताबाद नदी से मिलने वाली बच्ची की लाश की तहकीकात में पेशरफ। CCTV फुटेज की मदद से बच्ची का करीबी रिश्तेदार गिरफ्तार। फुटेज में बच्ची को गिरफ्तार शख्स के साथ जाते देखा गया। मुलजिम के DNA नमूने हासिल कर लिए गए। पे उतरे, मैंने तस्वीरें वगैरह बनाई है, तो मेरे कपड़े वगैरह गीले हो गए, तो मैंने कमीज उतार के बाइक वाले की गाड़ी पे रखा। मेरा वॉलेट है, उसमें ID कार्ड है और मेरा मोबाइल है, 40,000 रुपये उसमें। और मैं पाँव धोने के लिए गया हूँ, इतनी देर में बाइक वाला वो दोस्त वहाँ से गायब हो गया। कराची में परदेसी भी लुट गया। मुल्तान से कराची आने वाले शहरी को सी व्यू जाना महंगा पड़ गया। बाइक राइडर परदेसी को समंदर किनारे ले जाकर कपड़े, चप्पल, मोबाइल फोन और 40,000 रुपए लेकर गायब। मुल्तान का शहरी फ्रिज लेने आया था। दिन हो या रात, कराची की सड़कों पर डकैतों का राज। एक और शहरी लुटेरों के हाथों कत्ल। गुलशन हदीद में बेरहम डाकुओं ने बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी को गोली मार दी। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 28 साला खान आलम के नाम से हुई। गुलशन मेमार में 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने 3 शहरियों को लूट लिया। CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। डाकू शहरियों से नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। किसानों का इशू है, उसके ऊपर जो है वो उसको तड़का लगाया बिलावल भुट्टो साहब ने। उन्होंने एक बहुत तुंदो तेज किस्म की तकरीर फरमाई और उस पर उन्होंने पंजाब के किसानों के बारे में बात की और मेरी पार्टी के बारे में बहुत तल्ख जुमले जो हैं वो उन्होंने इस्तेमाल किए। बिलावल भुट्टो साहब को मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने भी, उन्होंने शायद पंजाब की जो किसानों के हवाले से जो पॉलिसीज हैं वो उन तक नहीं पहुंची। पंजाब के किसान का तो यकीनन ख्याल आया, सिंध के किसान पे किसी ने बात नहीं की। क्या सिंध के अंदर इमदादी कीमत जो है उसका अनाउंसमेंट हो गया है? पंजाब आजकल जलसों, धरनों और नारों का गढ़ है। किसानों के नाम पर सियासत ना की जाए। बिलावल भुट्टो के तुंदोतेज बयानात का जवाब नहीं देना चाहते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, पंजाब हुकूमत ने गंदुम नहीं खरीदी तो किसान को लावारिस भी नहीं छोड़ा। क्या किसी ने सिंध के किसान पर बात की? क्या सिंध में किसानों को गंदुम की इमदादी कीमत दे दी गई? वाटर बोर्ड के 5,000 मुलाजमीन के 5 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं जो कई साल से इदारे की खिदमत कर रहे हैं। रहनुमा MQM फारूक सत्तार कहते हैं 1,500 मुलाजमीन को मुआशी तौर पर परेशान किया जा रहा है। ये उनका हक है। हाई कोर्ट के फैसलों पर फौरी अमल किया जाए। MQM के अलावा दीगर पटिशंस भी फाइल हैं। कराची समेत सिंध भर में आज से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुहिम का आगाज किया। कहा, बच्चों को माजूरी से बचाना सबकी जिम्मेदारी है। 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। कराची में 27,60,000 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। सिंध भर में 69,724 पोलियो वर्कर्स बच्चों को कतरे पिलाए गए। इस्लामाबाद में इंसदादे पोलियो मुहिम आज से शुरू। कराची के जिला अस्पताल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और महकमा सेहत के मुज़ाकरात कामयाब। सेक्रेटरी सिंध की यंग डॉक्टर्स को मुतालबात मानने की यकीन दहानी। YDA के मुताबिक रात तक लेटर जारी हो गए तो कल तमाम OPDs मामूल के मुताबिक खोल दी जाएंगी। मुतालबात मंजूर ना हुए तो कल दोबारा एहतजाज करेंगे। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का निजकारी के खिलाफ धरना 15 रोज से जारी। हुकूमत ताहाल मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने में नाकाम।
शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 87वीं बरसी आज अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। इकबाल के अफ़कार ने बरसग़ीर के मुसलमानों में खुद एतमादी और आज़ादी का शऊर बेदार किया। आज का दिन उनके अफ़कार को याद करने और उन पर अमल पैरा होने के अज़्म का दिन है। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल की मज़ार इकबाल पर हाज़री सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुफ़क्किर पाकिस्तान को ख़राज अक़ीदत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और यूसुफ रज़ा गिलानी का भी ख़राज अक़ीदत। HPL पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने। कप्तान कराची किंग्स कहते हैं पेशावर ज़ल्मी को कम स्कोर पर महदूद करने की कोशिश करेंगे। कप्तान पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम बोले, मैच जीतने पर एतमाद में इजाफा होता है। का भी भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, लेंथ भी कहते हैं ऑन द किल, ऑन द किल, किल बिल, ऑन द किल, ऑन द मनी, मनी बॉलिंग हो रही है पूरी, स्ट्राइक रेट देखिए, ऑन द किल है 20 रन, अमेजिंग भाई, अमेजिंग। यहाँ पर हाथ जान है, यहाँ पर टीम शॉट जगह जान नहीं थी, हो गया चौका लेकिन जान नहीं थी शॉट के अंदर, नजर नहीं आया। और क्रिकेट के मैदान से GTV न्यूज़ की खुसूसी नशरियात पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 पर तज्ज़िये और तबसरे। बड़ी बैठक में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू। साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्ज़िया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स डिजिटल की ट्रांसमिशन देखते रहिए 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर।